वेलकम बैक गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी गलतियां कि जो एक कैफे ओनर या आप कॉफी शॉप चालू करने के टाइम करते हो, जिसके वजह से आपके कॉफी शॉप की ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो ये वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा तो 5 ऐसी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं जिसके वजह से या जिसको आप अवॉइड करके आपके कॉफी शॉप की ग्रोथ फास्टर कर सकते हो। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हैं। तो मेरे 5 साल के कंसल्टेंसी एक्सपीरियंस में मैंने ये चीज बहुत नोटिस की है कि ये कुछ छोटे से सिंपल प्रॉब्लम्स रहते हैं जिसके वजह से किसी भी ब्रांड की ग्रोथ स्लो हो जाती है। बट ड्यू टू सम रीजन पीपल डोंट रियली करेक्ट दिस। तो इस वीडियो के हेल्प से मैं आप सब तक ये चीजें बताना चाहता हूं कि ये कुछ चीजें अगर आपने करेक्ट कर दी तो शायद आपके ब्रांड की ग्रोथ बेटर हो सकती है। तो सबसे पहली चीज इज पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रांड फिलोसॉफी। अभी जब मैं बोलता हूं ब्रांड फिलोसॉफी तो मैं कॉफी शॉप चालू करना चाहता हूं इज अ वेरी ब्रॉड स्टेटमेंट। तो इसका मतलब क्या आप एक छोटा कियोस्क खोलना चाहते हो, या क्या आप एक पेटी कैश नेबरहुड कॉफी शॉप चालू करना चाहते हो, या एक स्पेशलिटी कॉफी शॉप आपको खोलना है। तो ये अगर आपने आइडेंटिफाई नहीं किया सही तरीके से तो पॉसिबिलिटी ऐसी है कि जब आप आपका कॉफी शॉप ओपन करोगे फॉर योर कस्टमर्स, आपके कस्टमर्स कंफ्यूज हो जाएंगे। उनको समझेगा नहीं कि व्हाट एग्जैक्टली शुड आई यू नो आस्क, या व्हाट शुड आई गेट फ्रॉम दिस स्पेसिफिक ब्रांड। तो आपका ब्रांड फिलोसॉफी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप द सिंपल वे टू डू दिस इज दैट आप बैठो, टेक अ पीस ऑफ पेपर, राइट डाउन आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, किसको आप कॉफी पिलाना चाहते हो। तो इज इट अ स्कूल गोइंग क्राउड, इज इट ऑफिस गोइंग क्राउड, या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो है उनको आप केटर करना चाहते हो। दूसरी बात इज कि मैं किस तरीके की कॉफी बेचना चाहता हूं। व्हेन यू से कॉफी वी हैव द एंटायर स्पेक्ट्रम फ्रॉम इंस्टेंट कॉफी जो हमारे चाय की दुकानों पे मिलती है, वहां से लेकर बहुत एक्सपेंसिव इंटरनेशनल स्पेशलिटी कॉफीज। तो आप इसमें से कौन सी कॉफी बेचना चाहते हो। जितना आप प्रीमियम जाओगे उतना ज्यादा आपका कस्टमर जो शेयर होता है, मार्केट शेयर होता है, वो कम होते जाएगा। बट द मोर एक्सपेंसिव यू गो, द मोर बेटर प्रोडक्ट यू गो, उतना आपके बेवरेजेस का प्राइस भी बढ़ता है, उतना आपका रेवेन्यू भी बढ़ने का चांसेस है। तो आपको डिटरमाइन करना है कि मैं कौन से सेगमेंट में कॉफी बेचना चाहता हूं, मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है, और उस बेसिस पे जब आप वो चीजें लिखोगे तो आपकी एक ब्रांड फिलोसॉफी बनेगी कि एग्जैक्टली आपको अगले 1 साल और अगले 5 साल में क्या क्या एस्टेब्लिश करना है थ्रू योर ब्रांड। तो ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। सेकेंड थिंग इज चूजिंग द रॉन्ग इक्विपमेंट्स। अभी आपने एक बार अगर डिसाइड कर लिया कि ओके मेरी ब्रांड फिलोसॉफी ये है, तो आज के एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कि आई वांट टू सर्व अ रियली गुड क्वालिटी कॉफी विच वुड बी अ स्पेशलिटी कॉफी, और उधर अगर मैंने एक सस्ता कॉफी मशीन लिया तो इट इज गोइंग टू कॉन्फ्लिक्ट विथ माय ब्रांड फिलोसॉफी। मतलब मेरे जो मशीनरी है और मेरा जो गोल है वो मैच नहीं होता है। तो चूजिंग योर कॉफी मशीन, चूजिंग योर एक्सेसरीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके गोल के हिसाब से आपका मशीन डिसाइड होना चाहिए। फॉर अ चीपर पेटी कैश कॉफी शॉप you don't need to have expensive machines which will cost you 10-15 lakh. But when you talk about giving a very very premium special product, a very very niche tasting coffee, तब आपको चाहिए रहेगा कि एक आप बहुत अच्छा क्वालिटी का मशीनरी सेटअप ले सके। तो आपकी ब्रांड फिलोसॉफी अपने आइडेंटिफाई करने के बाद आपका इक्विपमेंट फाइनलाइज होना चाहिए उस हिसाब से। सेकेंड ऑफ द थर्ड पॉइंट इज, बहुत बुरा लगता है जब पीपल डोंट आस्क फॉर हेल्प। आई डोंट नो ड्यू टू व्हाट रीजन, बट कैफे ओनर्स व्हेनेवर दे आर स्टार्टिंग अप अ कॉफी शॉप दे शाई अवे फ्रॉम आस्किंग फॉर हेल्प। कि मुझे मशीन खरीदने में हेल्प चाहिए, मुझे मेन्यू क्यूरेशन में हेल्प चाहिए, मुझे इन जनरल आई नीड एंड टू एंड हेल्प, जहां पे मुझे ब्रांड फिलोसॉफी हेल्प करो, आप मुझे मशीन चूज करने में हेल्प करो, मेन्यू क्यूरेट, एक्सपीरियंस क्यूरेट करने में हेल्प करो। तो आप अगर किसी से हेल्प नहीं मांग रहे हो तो इसका सिंपल मतलब है आप आपका बिजनेस कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। बीइंग अ कॉफी ड्रिंकर एंड रनिंग अ कॉफी बिजनेस आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम इंडस्ट्री। तो भले ही आप घर पे बहुत अच्छी कॉफी बनाते रहोगे बट दैट इज फॉर यू। जब आप कस्टमर्स की बात करते हो तो देयर इज अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर, और वो गेम के लिए आपको चाहिए एक्सपर्ट हेल्प। और अगर आपने वो हेल्प मांगने से शाई ऑफ किया तो देयर आर चांसेस कि आप बहुत सारे गलत डिसीजन ले लो
और उसका डायरेक्ट इंप्लीकेशन होगा आपके बिजनेस पे। तो नेवर एवर शाई अवे फ्रॉम आस्किंग हेल्प। देयर आर मेनी गुड कंसल्टेंट्स इन द इंडस्ट्री। कंसल्टेंट ये वर्ड को बुरी नजर से मत देखना, दे आर देयर टू हेल्प, जस्ट चूज योर पर्सन वाइजली। द नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट आई फील इज पीपल अवॉइड स्टाफ ट्रेनिंग। तो मैं अगले 2 पॉइंट्स को मर्ज करना चाहता हूं बिकॉज इट वुड मेक मोर सेंस व्हेन आई से पीपल अवॉइड स्टाफ ट्रेनिंग। एंड सेकेंड थिंग इज दैट पीपल रिलाई ऑन एक्सपीरियंस बरिस्तास टू क्यूरेट देयर मेन्यूज। अभी जब आप बात करते हो अपना खुद का एक बिजनेस चालू करने की, तो आपको एक टीम की जरूरत है। आप अकेले कॉफी ब्रूअर हो तो आप बिजनेस नहीं कर सकते, आपको चाहिए एक टीम, a team of people who can actually make your business run, who can make coffee for your customers and they can sell your product. तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि आप फ्रेशर्स को हायर करते हो। नाउ हायरिंग अ फ्रेशर साउंड्स वेरी गुड बिकॉज वो बहुत कम कॉस्ट में आपके पास हायर हो जाते हैं, दे वुड नॉट चार्ज यू मच, तो आपका कम पैसे में आप ज्यादा लोग हायर कर सकते हो। बट इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है दे हैव नो आइडिया about what coffee is. तो if you don't provide them a formal training in coffee, प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है कि उनको प्रोडक्ट की जानकारी ही नहीं है। और आप सोचो अगर आपके सेल्समैन को आपकी प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होगी तो वो चीज कैसे बेचेगा। तो प्रोवाइडिंग देम अ प्रॉपर फॉर्मल ट्रेनिंग इन कॉफी इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर योर बिजनेस ग्रोथ। आप उनमें इन्वेस्ट करोगे तो वो आपके सेल्स में रिफ्लेक्ट करेगा एंड दैट रिफ्लेक्शन इन सेल इज गोइंग टू यील्ड यू डायरेक्ट मनी। तो नेवर एवर शाई अवे फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन योर स्टाफ। उनको ट्रेन करो, उनको एजुकेट करो, उनको एम्पावर करो और वो सीधा आपको बिजनेस लाने में हेल्प करेंगे। उससे आता है नेक्स्ट पॉइंट विच इज हायरिंग एक्सपीरियंस्ड बारिस्तास एंड रिलाइंग ऑन देम कि वो मेरा पूरा ब्रांड सेट कर दे। एक चीज याद रखना कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ डॉक्टर एंड अ नर्स हु हैज बीन वर्किंग फॉर लास्ट 20 इयर्स इन अ हॉस्पिटल। क्या आप बस नर्स के एक्सपीरियंस के ऊपर आप उनको आपका ऑपरेशन करने दोगे? नॉट रियली, राइट? यू वांट अ पर्सन हु इज सर्टिफाइड, हु इज एजुकेटेड टू डू द नेसेसरी स्टफ। ऑन द सेम लाइंस, हायरिंग अ एक्सपीरियंस बारिस्ता does make sense when it comes to coffee making, but should he be dictating आपका बिजनेस कैसे चलना चाहिए, आपका मेन्यू कैसे होना चाहिए? तो डोंट मेक दिस मिस्टेक। बरिस्ता का एक्सपीरियंस इज लिमिटेड टू वो जिस ब्रांड में काम करके आया है। टेक फॉर एग्जांपल अ बरिस्ता कमिंग फ्रॉम स्टारबक्स और अ बरिस्ता कमिंग फ्रॉम कैफे कॉफी डे, उसको उतना ही नॉलेज है जितना वो प्रीवियस ब्रांड में गेन कर चुका है। डू यू वॉन्ट टू बी अनदर सिमिलर ब्रांड जहां से वो जंप मार के आया है? Because if you ask him to curate a menu, he is going to curate the same menu जो वो पहले सीखता आया है या जिस पे उसने काम किया है। तो whenever you hire an experienced barista, hire him from a perspective कि ये better service facilitate करेगा, ये better product rollout facilitate करेगा, but don't expect him to curate your cafe, curate your menu. Business decisions कभी भी staff पे नहीं छोड़ना। तो मैंने जैसे कहा था कि एंड तक वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाहता हूं, और ये टिप है कि अगर आप कॉफी शॉप अपना चालू कर रहे हो तो गेट योर सेल्फ ट्रेन्ड फर्स्ट। आइदर फूड में या कॉफी में, दोनों में से किसी में आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। अगर आपकी एक्सपर्टीज नहीं है तो इसका मतलब है यू आर रिलाइंग ऑन समवन, और किसी के ऊपर डिपेंडेंसी जब आती है तो आप बहुत बड़ा रिस्क लेते हो इन योर बिजनेस। तो रिमेंबर वन थिंग कि ये सारे मिस्टेक्स ना करने के लिए बहुत सिंपल सिंपल सॉल्यूशंस है। यू जस्ट हैव टू डू द राइट थिंग्स एंड दैट विल मेक योर बिजनेस रन डिफरेंटली। गेट योरसेल्फ ट्रेन्ड इन कॉफी। इफ यू नीड एनी हेल्प यू कैन कमेंट डाउन in the comment section training, and my team will reach out to you with all the training modules that we provide. For more such information, check out my Instagram, that is Anabolic Coffee. Do like, share, subscribe. अगर ये वीडियो ने आपको वैल्यू ऐड किया है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। आपके ऊपर मैं डिपेंडेंट हूं, आप बताओगे मुझे कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए, एंड आई वुड बी हैप्पी टू मेक दैट वीडियो फॉर यू। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, cheers, keep drinking coffee, see you next time.